हाँ, गुड मॉर्निंग। पुनः मैं आज रिपोर्टरी के एक नए रूब्रिक्स को लेकर के आपके सामने में आया हूँ। हम लोग व्यक्तित्व आधारित रूब्रिक्स का अध्ययन कर रहे थे और उसी में हम लोगों ने एनिमल्स, पॉसेशंस और बहुत सारे रूब्रिक्स को मैंने देखा था। ये इसी मानसिक स्तर पर ही हम लोगों का जो खाने पीने का भी रोल होता है। पेट में भूख लगती है, लेकिन मन में भी खाने के प्रति एक चाहत होता है, एक मन की भी भूख। तो अ, हम लोग जहाँ तक सोचते हैं इस खाने पीने को लेकर के, तो खाना पीना तो एक सामान्य जीवन की का प्रक्रिया है। लेकिन इसके प्रति कभी कभी कुछ हम लोगों का एक विचित्र स्वभाव जनरेट हो जाता है, जो हमारे लिए परेशानी होता है। और इससे संबंधित माइंड चैप्टर में दो रुब्रिक्स है, एनोरेक्सिया मेंटालिस एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो आइए हम लोग आज इस दोनों रुब्रिक्स को देखें, इसका इसके विशेषता को जानने का कोशिश करें, और इस दोनों में अंतर है या दोनों एक ही है, या इसके संबंध में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया का अर्थ तो हम लोग सभी समझते हैं। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भूख का अभाव, और मेंटलिस का मतलब मन से संबंधित। एनोरेक्सिया तो है। एनोरेक्सिया मेंटलिस कहने का अर्थ होता है भूख का अभाव होता है, जो मुख्य रूप से मानसिक और भावनाओं के कारण होता है, न कि किसी शारीरिक कष्ट के कारण। हमें शरीर में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हम मेंटली डिप्रेस्ड है, मेंटली गुस्से में हैं, हम कभी उदास हैं, डिप्रेशन में हैं। तो इस भावना के कारण हम लोग क्या होता है कि खाने की इच्छा नहीं होती है ना। अगर ये आपका क्रॉनिक होता चला जाएगा, तो ये जो है तो शारीरिक बीमारी के कारण नहीं, हम लोग मानसिक बीमारी के कारण, मानसिकता के कारण हम लोग खाने के प्रति अरुचि पैदा हो जाता है, या खाने का भूख का अभाव हो जाता है। इसमें भोजन के प्रति अरुचि शारीरिक बीमारी नहीं है, फिर भी मानसिक कारण, शोक, चिंता, क्रोध, मानसिक आघात के कारण हम लोग खाना नहीं खाते। ठीक है ना। और इसी के साथ में एक और रूब्रिक्स आता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा भी एक मानसिक विकार है, जो कि ईटिंग डिजॉर्डर के रूप के अंदर में आता है ना। अब यहाँ पर तो आपने मेंटलिस्ट में देखा शोक, चिंता, क्रोध, मानसिक आघात के कारण। नर्वोसा में देखते हैं यहाँ पर आपके सोच के कारण, आपके विचार के कारण आपको भूख नहीं लगती है। जैसे आज का आधुनिक वातावरण में आ, बहुत सारी लड़कियां हैं, कुछ यंग स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि मुझे स्लिम रहना है, स्लिम, है ना, दुबले पतले रहना, उसे अच्छा लगेगा। तो वजन घटाने के आप डर से, वजन बढ़ने के डर से पीड़ित हो जाते हैं, और शरीर की विकृति को बचाने के लिए, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज को बचाने के लिए, जानबूझ करके, भूख तो लगती है लेकिन खाने की इच्छा भी रहती है, लेकिन हम खाना नहीं खाते। यानी कि अपनी इच्छा को मार करके हम खाना नहीं खाते। मेंटलिस्ट में है कि भूख लगती ही नहीं है, यहाँ पर भूख लगती है लेकिन हम खाना नहीं चाहते हैं। यह केवल एक लक्षण ही नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिक बीमारी है, जिसमें व्यवहारिक परिवर्तन और शरीर पर भी उसका परिणाम होता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और मेंटलिस्ट को हम लोग को समझना पड़ेगा, अलग, और उसको देखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा कुछ अंतर को और देख लें हम लोग। मेंटलिस्ट जो है तो मानसिक कारण से भूख नहीं लगती है, एक लक्षण है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मानसिक विकार है, यानी कि पूर्ण रोग है। मुख्य कारण जो है एनोरेक्सिया मेंटलिस का शोक, चिंता, मानसिक आघात है। और नर्वोसा का है मोटापा, बढ़ने का डर, शरीर की छवि के बारे में भ्रम। और एनोरेक्सिया मेंटलिस का जो कितना समय तक रहेगा, अगर मानसिक स्थिति बदल गई तो ठीक हो जाएगा। और नर्वोसा जो है तो धीरे धीरे ये क्रॉनिक होता जाता है, और एक गंभीर स्थिति में चला जाता है। और इसमें शरीर के छवि का भय एनोरेक्सिया में, मेंटलिस्ट में नहीं होता है।
लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा का मुख्य लक्षण होता है कि उसका हम कैसे लगते हैं, कैसे लगेंगे, है ना। और इसका व्यवहार जो है तो मेंटलिस्ट का है, भोजन के प्रति अरुचि, बस खाने की इच्छा नहीं है ना, अरुचि, भोजन से अरुचि, खाने की इच्छा नहीं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है तो जानबूझ करके परहेज करते हैं और अत्यधिक व्यायाम, उल्टी इत्यादि करते रहते हैं, जिससे कि हम मोटापा हम न बढ़े, मेरा वजन नहीं बढ़े, है ना। फिर क्लिनिकल प्रभाव जो होता है तो हल्का पोषण प्रभाव पड़ता है मेंटलिस्ट में, लेकिन नर्वोसा में गंभीर कुपोषण, हार्मोनल इम्बैलेंस और मेंसेस का डिजॉर्डर आ जाता है, मेंसेस रुक जाते हैं। अब आइए इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को हम लोग देखें। एनोरेक्सिया मेंटलिस मानसिक स्थिति और शारीरिक लक्षण को दर्शाता है, जैसा कि हमने बताया, शोक, चिंता, आघात के बाद दिखता है। और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से इससे जुड़े हुए जो रूब्रिक्स है वह ग्रीफ, एलिमेंट एंजाइटी विथ लॉस ऑफ एपिटाइट, एवर्सन टू फूड फ्रॉम मेंटल कॉजेज, है ना। और नर्वोसा में यह जो है सो ऑब्सेसिव प्रवृत्ति है, कंपल्सिव डिजॉर्डर के रूप में आता है और मानसिक विकार, मनोवैज्ञानिक विकृति के रूप में देखते हैं। रोगी में एक परफेक्शनिज्म, आत्मसम्मान की कमी और नियंत्रण की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। इसका जो रूब्रिक्स कंपैरिजन कर सकते हैं, डेल्यूजन, फैट्स इज ईटिंग डिजॉर्डर, ऑब्सेशनल, है ना। आप रोगी में कैसे देखेंगे, एनोरेक्सिया मेंटलिस को देखेंगे, रोगी खाने खाने के सामान को सामने से हटा लेता है, गहरी सांस लेता है और चेहरा उदास हो जाता है। और हाल में ही किसी दुखद घटना का इतिहास का इसका कारण होता है, किसी का मृत्यु, किसी का अलगाव या सदमा। पेशेंट कहते मुझे खाने की इच्छा ही नहीं होती, उस घटना के बाद में मुझे भोजन से घृणा हो गई। वजन या शरीर की बनावट की कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये हो जाता है, इसमें अनिद्रा होता है, नींद नहीं आती है, रोना होता है, पाल्पिटेशंस होता है, गहरी सांस लेना, उदासी इत्यादि इसमें जुड़ा रहता है। और नर्वोसा में क्या है, अत्यधिक दुबला, परंतु रोगी मानता है कि वह मोटा है ना। डेल्यूजन दैट बॉडी इज थिक, ठीक है। और भोजन को छोटे छोटे खाएगा तो खाने के लगता तक, जैसे कि चूहे खाते हैं ना कुतुर कुतुर करके, तो इसके लिए आपको निबलिंग डिजायर करके भी एक रूप आता है, निबलिंग डिजायर, है ना। कुतुर कुतुर करके खाना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खाना, कैलोरी गिनना, आज मेरा कैलोरी इतना बढ़ा, और एक्सरसाइज करेंगे। पेशेंट क्या कहे, मैं बहुत मोटी लगती हूँ, मुझे अपना वजन नियंत्रित रखना है, अपने पतलेपन की गंभीरता को नकारते हैं। इसमें आप साथ में देखिएगा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मेंसेस का डिजॉर्डर हो जाएगा, कब्जियत रहने लगेगा, थकावट महसूस करेंगे, आपके बाल झड़ने लगेंगे और स्किन पर बाल जो है तो जैसे दिखलाई पड़ने लगेंगे। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये मानसिक लक्षणों को पहचानने में महत्वपूर्ण होता है। और नर्वोसा जानलेवा स्थिति हो सकती है, मनोवैज्ञानिक और पोषण संबंधी उपचार यहाँ पर आवश्यक है। ये केंट में भी आपको मिलेगा और सिंथेसिस में भी मिलेगा, ये दोनों रूब्रिक्स। इसमें जो रूब्रिक्स है कंपेयर कर सकते हैं आप मेंटलिस्ट को, स्टोमक एपिटाइट वांटिंग विथ मेंटल डिप्रेशंस, माइंड ग्रीव एलिमेंट्स फ्रॉम एवर्सन, फूड फ्रॉम इमोशंस, है ना। फिर नर्वोसा में माइंड डिल्यूजन, बॉडी प्लेस फैट सी ईटिंग डिजॉर्डर, ऑब्सेशनल और माइंड अबाउट अपीयरेंसेस। तो निष्कर्ष ये है कि एनोरेक्सिया मेंटलिस मानसिक कारण से उत्पन्न अस्थायी भूख का अभाव और भावनात्मक कारणों से ठीक होने का सुधरता है। और नर्वोसा जो है तो गंभीर गंभीर मानसिक विकार और जीवन के लिए खतरा और मल्टी डिसिप्लिनरी उपचार की आवश्यकता होती है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से मानसिक अवस्था और सह लक्षण को समझ करके हम लोग भी और औषधि का चयन कर सकते हैं। और पेशेंट के चिंता, मूड से जुड़ा हुआ है, तो संक्षेप में हम इतने कहेंगे, एनोरेक्सिया मेंटलिस
और वजन को, छवि को से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग नरभूसा कहेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो साथियों, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण को रूब्रिक्स देखा। आप अक्सर रोगी से खाने के क्या अच्छा लगता है, क्या खाना लगता है, भूख कैसी है, इत्यादि का सवाल करते हैं। और इस सवाल करने के दौरान भी आपको ये रूब्रिक्स को देख सकते हैं। या मानसिक लक्षण जब ले रहे होते हैं, उस समय भी ये लक्षण आपको दिखलाई पड़ सकता है। तो इस रूब्रिक्स को ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। आपको एक दवा को चयन करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को डिसाइड करने में आप लोगों को काफी मदद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग फिर आएंगे किसी एक नए रूब्रिक्स को लेकर के, और नए ढंग से इसको एक्सप्लेन करेंगे। वास्तव में नियमित रूप से रूब्रिक्स को पढ़ते रहना, अध्ययन करते रहना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हम नए अपने जानकारी से और अपने आप को अपडेट करके रखने का कोशिश करना चाहिए। तो इसके साथ में आज का यह सेशन समाप्त होता है। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, सभी को मेरा मृदुल आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।